अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव व्यूअर्स। आप जानते हैं कि असम्बली के अंदर जो है बेनज़ीर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो करारदाद है वो अपोजिशन की तरफ से जमा करवा दी गई है। वज़ीर आज़म ने मेलसे में जलसा किया और जलसे में बेनज़ीर पर वज़ीर आज़म ने इन तीनों शख्सियात की तरफ से के बारे में या बेनज़ीर पर इन तीनों अपोजिशन की जो शख्सियात हैं या जो क़यादत है उनके हवाले से जो है मुख्तलिफ जो है रद्द-ए-अमल दिया या वज़ीर आज़म ने बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो शहबाज शरीफ है उनके बड़ा भाई यानी नवाज शरीफ जो है वो बाइट बैठ कर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं और जो शहबाज शरीफ है जब उनको कोई किसी भी किस्म का कोई बोर्ड नजर आता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। और साथ ही मौलाना के हवाले से उन्होंने कहा कि मौलाना जो बुनियादी तौर पर हमारी उम्र है वो तकरीबन एक जैसी ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारी उम्र में। इस उम्र में बुनियादी पर हम अल्लाह की तरफ देखते हैं कि कभी भी जो है ऊपर से बुलावा आ सकता है। और बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियादी तौर पर मेरा अब तक का जितना भी इस्लामी मुताला है उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मौलाना आपकी जो है बख्शिश आखिरत के रोज़ नहीं हो सकेगी। तो इसी हवाले से बुनियादी तौर पर बात की जरदारी साहब के हवाले से कि किस तरह से वो लोगों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जलसे में बुनियादी पर कहा गया। तो इसी पर रद्द अमल देते हुए अपोजिशन की क़यादत की तरफ से जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी तरफ से कहा गया कि जो बुनियादी तौर पर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है इमरान खान की तरफ से। और साथ ही साथ उनकी तरफ से जो बयान दिया गया जो जरदारी साहब की तरफ से कि अब जो है बुनियादी तौर पर इनका जाना ज़रूरी हो गया है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि किसी शरीफ आदमी को जो है वो लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा गया कि अब जो है बहुत हो गया है और साथ ही साथ इस शख्स का जाना जो है ठहर गया है। तो ये रद्द अमल वज़ीर आज़म की तकरीब पर अपोजिशन की क़यादत की तरफ से बुनियादी पर दिया गया। तो व्यूअर्स अब जो मौलाना की तरफ से शराफत या शरीफ आदमी को लाने के हवाले से दावा किया गया बुनियादी तौर पर जरदारी साहब की तरफ से, मौलाना की तरफ से एक तरह की धमकी दी गई और बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ की तरफ से जो बुनियादी तौर पर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की गई है इसको तरीक़ के तनाज़ुर में जो बुनियादी पर देखने की कोशिश करेंगे। इन तीनों शख्सियात या इन तीनों पार्टियों का मुल्क की सियासत में क्या किरदार रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो फिर सबसे पहले देखें तो बुनियादी पर नवाज शरीफ के बारे में बात करें तो 1980 की दिहाई में बुनियादी पर वो जो है मंजर-ए-आम पर आते हैं सियासत में ज़िया-उल हक की मदद से। और बुनियादी पर पंजाब की काबीना के अंदर वो जो है वज़ीर ख़जाना बनते हैं जनरल जिलानी की मदद से। और साथ ही साथ बहुत ही जल्द जो है जो जनरल जिलानी जो कि पंजाब के गवर्नर थे उनकी मदद से या उनकी सपोर्ट से बहुत जल्द जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं। और साथ ही साथ जो 1988 में बुनियादी पर या 17 अगस्त 1988 को क्रैश करता है जहाज़ ज़िया-उल हक का, वो वफात पा जाते हैं। तो बुनियादी पर जो इलेक्शन होता है तो बुनियादी पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के जरिए जो बेनज़ीर भुट्टो है वो मंजर-ए-आम पर आती है या वो क़यादत करती हैं या मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाती हैं। तो इसी हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले जो नवाज शरीफ है वो IGI की क़यादत में या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की क़यादत में बुनियादी तौर पर अपोजिशन की जो क़यादत कर रहे होते हैं गुलाम मुस्तफ़ा जतोई उनकी क़यादत में 9 माह के बाद बेनज़ीर की हुकूमत बनने के बाद जो 9 माह के बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असम्बली के अंदर जमा करवाते हैं जो कि 12 वोटों से नाकाम होती है। और बुनियादी तौर पर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अददी एतबार से हम हार गए हैं लेकिन इखलाकी एतबार से जो हमने फतह हासिल कर ली है। ये इखलाकी एतबार से जो उन्होंने फतह हासिल की थी तो दोनों जानब से बुनियादी तौर पर एक दूसरे के बंदे खरीदने जो बुनियादी तौर पर रिश्वत के जो है जो बुनियादी पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए और हॉर्स ट्रेडिंग के बुनियादी पर इल्ज़ाम दोनों तरफ से या तरफ से बुनियादी पर लगाए गए। तो ये बेनज़ीर हुकूमत की बुनियादी तौर पर 1988 में हुकूमत कायम होने के बाद के बुनियादी पर या उनकी 9 माह की हुकूमत के अरसे के दौरान बुनियादी तौर पर यह तर्ज अमल था मौजूदा क़यादत की तरफ ये जो कि आने वाले वक्तों में इन्होंने मुल्क की क़यादत संभालनी थी। तो इसी तराजू में अगर देखें तो व्यूअर्स जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी बुनियादी पर 1987 में बेनज़ीर के साथ उनकी शादी होती है और 1988 में बेनज़ीर के साथ बुनियादी पर हुकूमत में वो भी काबीना में का हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो खिताब वो इंटरनेशनल मीडिया पर हासिल करते हैं वो मिस्टर 10% का बुनियादी पर खिताब हासिल करते हैं। और न्यूज़ में आता है कि बुनियादी पर ये हर चीज़ पर अपना कमीशन जो है किक बैक्स के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि हासिल करते हैं, हर चीज़ पर अपना 10% जो है कमीशन हासिल करना वो ज़रूरी समझते हैं। तो इसी तरह बुनियादी तौर पर एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे। तो इसी तरह बुनियादी तौर पर 1990 में बेनज़ीर की हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया गया या डिसमिस कर दिया गया गुलाम इसहाक़ खान की तरफ से। और बुनियादी तौर पर इसकी वजह यह बताई गई कि करप्शन और बुनियादी तौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और करप्शन जो बुनियादी तौर पर इसको जवाब बनाते हुए उनकी हुकूमत को जो है डिसमिस कर दिया गया। और साथ ही जो बेनज़ीर की हुकूमत जैसे ही ख़त्म हुई वो यहाँ से निकल के बुनियादी तौर पर यूरोप में आयरलैंड में चलेगी और वहाँ पर जाकर सर महल खरीदा जो कि 15
के करीब अपार्टमेंट्स पर जो है बेडरूम्स पर मुश्तमिल था, और जो जरदारी साहब थे वो उनको बुनियादी पर हम कह सकते हैं कि 3 साल की जो है सज़ा हो गई। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने बुनियादी तौर ने एक शख्स को या एक बिजनेसमैन को या कारोबारी शख्सियत को के पाँव पर बम बांधा, उनको बुनियादी पर बैंक में ले गए, उनसे पैसा बैंक से निकलवाया और बुनियादी तौर पर अपना कमीशन हासिल किया। तो इस हवाले से मैं आपको 2 किताबें जो है व्यूज़ रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो एक किताब है श्याम भाटिया की एक किताब है बुनियादी तौर पर, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बुनियादी तौर पर लिंक भी दूंगा, और साथ ही साथ इस किताब का नाम जो है गुड बाय शहजादी है या शहजादी गुड बाय बुनियादी तौर पर। और इसी तरह जो दूसरी किताब है वो एक फॉरेन राइटर की है या एक मगरबी या वेस्ट के या यूरोप के मुल्क के एक राइटर की है, वो बुनियादी पर उस किताब का नाम बेनज़ीर भुट्टो है, वो जो कि ब्रोक एलन की बुनियादी पर किताब है। उसी की किताब के हवाले से या उनकी किताब के हवाले से हम यहाँ पर बुनियादी पर बेनज़ीर या जरदारी के हवाले से जो है बुनियादी पर बात कर रहे हैं। उस किताब के अंदर बहुत सी इंकशाफात जो बुनियादी पर किए गए हैं। तो साथ ही साथ व्यूअर्स अगर देखें तो बुनियादी तौर पर जो जरदारी है उनको 3 साल के लिए जो जेल में रखा जाता है, इस बुनियाद पर के बुनियादी पर उन्होंने जो है बम बांधकर इस तरह का ये तर्ज अमल अपनाया, और ये कन्विक्ट हो जाते हैं और ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि फैक्ट उन्होंने ये किया है, जिसके नतीजे में वो 3 साल के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद 1990 के इलेक्शन में हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर ISI और पाकिस्तान की जो फौज है उनकी तरफ से नवाज शरीफ को लाने के लिए जो पैसे का जो है एक तरीका वो चलाया जाता है, जिसके नतीजे में 60 मिलियन के करीब जो है वो पैसे जो है रुपए जो है वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ अरकान असम्बली, मुख्तलिफ फिगर्स या मुख्तलिफ एडिटर सहाफ़ी हजरात की तरफ में बांटे जाते हैं, ताकि बुनियादी पर नवाज शरीफ के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिसके नतीजे में इसको या बुनियादी पर अपना बंदा जो है वो सामने बुनियादी पर लाया जा सके। तो इस हवाले से बहुत ही ज़माने के हवाले से एक दूसरे पर बुनियादी पर अरकान असम्बली को खरीदने और ट्रेडिंग का जो मामला है वो बुनियादी पर देखने में साफ तौर पर दिखाई देता है। तो ये नवाज शरीफ की एक तरह से पाकिस्तान में वज़ीर आज़म या वज़ारत उज़्मा के लिए बुनियादी पर तारीख का आगाज़ था, जो कि एक इस्टेब्लिश फैक्ट बन चुका है कि बुनियादी पर इस हवाले से नवाज शरीफ का असगर खान जो केस है बुनियादी पर वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें यह साबित हो चुका था बुनियादी पर यह इस्टेब्लिश फैक्ट है कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ किस तरीके से फ़ौज की मदद से या फ़ौज के ही ज़रिए से पैसे चलाकर बुनियादी तौर पर ऊपर अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है उन्होंने संभाली। तो ये इनकी तारीख में पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की सियासत में इनकी तारीख सियासत का आगाज़ था, जो बुनियादी तौर पर इन्होंने रिश्वत के ज़रिए से, करप्शन के ज़रिए से बुनियादी तौर पर आगाज़ किया। उसके बाद हम देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को भी, नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बुनियादी तौर पर डिसमिस कर दिया जाता है इस बात को जवाब बनाते हुए कि इन्होंने करप्शन की है इनकम्पिटेंसी की वजह से या इनकी नाअहलियत की वजह से या बुनियादी पर अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों के एहतजाज बुनियादी पर उस ज़माने में हो रहे थे उसको जवाब बनाते हुए। इसी तरह 1990 में बुनियादी पर हम कह सकते हैं बेनज़ीर की हुकूमत को डिसमिस किया गया। 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया गया। 1997 में फिर से जो हम कह सकते हैं 96 में नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर 1999 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया, और इसी तरह बुनियादी पर इनकी हुकूमत को डिसमिस किया गया। उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बुनियादी तौर पर करप्शन के लगाए गए। इसी तरह 1993 में बुनियादी पर जब नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया गया तो बुनियादी तौर पर जरदारी 3 साल की सजा काट कर बाहर आ गए, और बुनियादी पर जब बेनज़ीर की हुकूमत को बुनियादी तौर पर कह सकते हैं 1996 में या जो उनकी हुकूमत को डिसमिस किया गया उसके हवाले से हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो फिर से जेल में चले गए। अब जो उन पर इल्ज़ामात लगे वो करप्शन के लगे, और उन पर बुनियादी पर लोगों को खरीदने पर लगे, और लोगों से कमीशन हासिल करने के पर लगे, और लोगों से बुनियादी पर एक्सटॉर्शन या बथाखोरी बुनियादी पर इल्ज़ामात के नतीजे में उनको 8 साल के लिए जो है जेल में डाल दिया गया। 1996 से 2004 तक वो जेल में रहते हैं। तो ये वो शबाब जो जरदारी साहब हैं जो शराफत का दावा करते हैं किसी शरीफ आदमी को वो लेकर ऊपर आना चाहते हैं, तो ये इनका बुनियादी तौर पर माजी व्यूज़ रहा है। तो इसी हवाले से अगर बात करें तो नवाज शरीफ को जब मार्शल लॉ लगाया गया 12 अक्टूबर को, तो उन पर जो फर्द जुर्म मुशर्रफ की तरफ से लगाई गई, उनका हथियारा जो हाईजैक किया गया है, एब्डक्शन उनकी की गई, और बुनियादी पर उनकी तरफ से कहा गया उन पर इनकम्पिटेंस और बुनियादी पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे। तो ये जो एक अरसा था बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में 11 या 10 साल का, इस अरसे में बुनियादी पर ना आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नज़र आती है, अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है मुकम्मल तौर पर नज़र आती है, पाकिस्तान में अमेरिका की जो पाबंदियाँ हैं बुनियादी पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर या एटमी हथियारों के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर नज़र आती हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर इन हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो बुनियादी पर कोई नज़र नहीं आती, लेकिन इन दोनों पार्टियों को जो क्लैश है और इस क्लैश के नतीजे में जो करप्शन है जो बुनियादी तौर पर की जाती है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी बदहाली है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हुआ है, वो बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी तादाद में देखने में आता है। लेकिन जो चीज़ देखने में नहीं आती वो पाकिस्तान की कोई पॉलिसी जो है या पाकिस्तान का कोई रुख जो है वो बुनियादी तौर पर देखने में नहीं आता। तो ये 11 साल का अरसा था जिसमें बुनियादी पर एक दूसरों पर या एक दूसरों के साथ जो है जंगो जदल जारी रहा। और इसी तनाजर में अगर देखें तो
हम कह सकते हैं कि बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में जो उनके भाई थे मुर्तज़ा भुट्टो वो वापस आ गए शाम से। तो बुनियादी पर इन दोनों बहन भाइयों में भी क्लैश रहा, जिसके नतीजे में दोनों बहन भाइयों के दरमियान जो है इस हवाले से क्लैश रहा कि हो सकता है कि मुर्तज़ा भुट्टो उनकी जगह न ले ले बेनज़ीर भुट्टो की। और इस हवाले से जो मुर्तज़ा भुट्टो हैं वो जो हम कह सकते हैं कि बुनियादी पर जो जरदारी है यानी जो उनके बरादर निस्बती हैं मुर्तज़ा भुट्टो के, उनकी तस्वीर जो है वाशरूम में जरदारी की तस्वीर लगाया करते थे। इतनी इज्जत यानी इतना एहतराम उनको दिया करते थे। साथ ही साथ एक दफ़ा का मशहूर वाक़या कि इनको अपने खाने पर घर पर दावत दी मुर्तज़ा भुट्टो ने बुनियादी पर जरदारी को, तो घर में उनकी जो है वो मूंछें काट दी गई। तो बुनियादी पर ये तारीखी एक फैक्ट है जो कि इन किताबों में जिनका मैंने हवाला दिया या लिंक में भी या डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इनको आपको पढ़कर बुनियादी पर देख सकते हैं। तो ये भी व्यूअर्स पाकिस्तान की तारीख में का हिस्सा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर एक तो जो पार्टी पाकिस्तान की सियासत है वो दो खानदानों के गिर्द घूमी है और दूसरा दो खानदानों के दरमियान आपसी जंग में गुजरी है। और साथ साथ खानदान के अंदर अपनी भी या बुनियादी पर जंग जदल के हवाले से अगर देखें तो बुनियादी तौर पर शख्सियात का जो टकराव है वो भी तारीख में देखने में नजर आता है। तो व्यूअर्स उसके बाद हम देखते हैं कि मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद हम देखते हैं कि 2008 में मुशर्रफ गए हैं, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। उससे पहले देखें तो मौलाना की अगर अब बात करें तो व्यूअर्स इस अरसे के दौरान वो बेनज़ीर की हुकूमत से जो बुनियादी पर हम कह सकते हैं परमिट लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर बेनज़ीर किसी मामले में परमिट नहीं देती या उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं तो वो धमकी देते हुए नजर आते हैं कि जो औरत की हुकूमत है वो इस्लाम में जायज़ नहीं होती। तो इस तरह की धमकी देते हैं कि आपकी हुकूमत को जो मैं आपकी हुकूमत के खिलाफ जो है मदरसे के जो बच्चे हैं वो ला सकता हूँ। और इस हवाले से जो है एक तर्ज अमल उनकी तरफ से रहा। मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे हैं और मुफ्ती महमूद का फिक्र आपको पता होना चाहिए कि वुर्ज इनके वालिद साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान है अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को बनाने के गुनाह में हम शरीक नहीं थे। तो ये उनके वालिद साहब की एक स्टेटमेंट है जो तारीख में लिखी गई है कि तो 2008 से लेकर 2013 तक जो है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। इसी तनाजुर में या इसी 10 साल के अरसे में बुनियादी पर इनकी हुकूमत का अगर जायज़ा लेने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर देख लेते हैं कि हुकूमत बनने से पहले फरवरी 2008 में इलेक्शन होने थे, तो बुनियादी पर मौलाना पाकिस्तान के अंदर जो एनी पैटरसन अमेरिका की सफ़ीर थी उनसे मुलाकात की, उनको दावत दी खाने में रात को और कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनती है उसे अमेरिका की मंजूरी ज़रूरी होती है। तो आपकी हमें जो है मदद की ज़रूरत वो दरकार होगी। इसी वाले से जो है इसी तरह का फिक्रा जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो कि इनके साथी हैं मौलाना फजल रहमान के, उनकी तरफ से जो है कहा गया। तो इसी तरह जरदारी साहब ने बुनियादी पर उनसे मुलाकात की एनी पैटरसन के साथ जो कि 2007 से 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की सफ़ीर रही। तो जरदारी ने उनसे कहा कि बुनियादी तौर पर हम कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जो कि अमेरिका के खिलाफ जाता हो या अमेरिका की मशावरत के बगैर हम कोई भी इकदाम नहीं उठाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इसी तरह का जो है बुनियादी तौर पर उनसे मुलाकात की जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कि मैं जो प्रो अमेरिका हूँ और बुनियादी तौर पर यानी मैं अमेरिका जिस तरह की पॉलिसियाँ अपनाना चाहता है पाकिस्तान को लेकर, तो इसी तरह से मैं बुनियादी तौर पर प्रो अमेरिका मुकम्मल तौर पर हूँ, यानी अमेरिका जो चाहता है वो बुनियादी तौर पर करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये इलेक्शन से पहले बुनियादी तौर पर 2008 के बुनियादी तौर पर इस तरह का तर्ज अमल अपनाया गया कि ताकि अमेरिका का जो है बुनियादी तौर पर एक तरह से वो हासिल की जा सके। उसी तरह का एक तर्ज अमल जो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि बाइट वो तनकीद करते थे जनरल कियानी पर, बुनियादी तौर पर उनको बुनियादी तौर पर जनरल बना दिया गया है, लेकिन वो अमेरिकन जो हम कह सकते हैं एम्बेसडर थी उनको कहा कि बुनियादी तौर पर आपने ये अमल बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, तो बुनियादी तौर पर यानी आपने जनरल कियानी के ऊपर लाके, तो इससे वो ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कितनी है और पाकिस्तान के अंदर जो है जो जनरल्स हैं उनकी तब्दीली के हवाले से भी जो अमेरिका अपना असर रसूख है उस ज़माने में इस्तेमाल कर सकता था। तो व्यूअर्स ये इनकी खारजा पॉलिसी थी उस ज़माने में, तो ये उनकी जो है पाकिस्तान के हवाले से सियासत थी या ये उनका जो है पाकिस्तान के हवाले से तर्ज अमल था, जिसका ये अब जो है दावा करते हुए अपोजिशन की क़यादत में बहुत बड़े ऐसे रहनुमा या बुनियादी तौर पर मौज़े तंग बनकर जो है सामने आ गए हैं कि हमारी सियासत बहुत उसूली सियासत है और जिसको बुनियाद बनाते हुए इमरान खान की जो बेउसूली सियासत है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। मुशर्रफ ने बुनियादी तौर पर इन दोनों पार्टियों पर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे उनको NRO की शक्ल में एक तरह के मुसालिदी फार्मूला तय करके इनको इस चीज़ का मुआफ़ी दे दी कि उन्होंने जो करप्शन की है या मुल्क का पैसा लूटा है वो मुआफ़ कर दिया बुनियादी तौर पर मुशर्रफ की तरफ से। मुशर्रफ ने किस हैसियत से ये सारा तर्ज अमल अपनाया या NRO का तर्ज अमल अपनाया या उनके जो पुराने केसेस थे उनके करप्शन को
मुकम्मल तौर पर मुआफ़ कर दिए गए मुशर्रफ की तरफ से, इसका जो जवाब है वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम का वो पैसा था जिसको बुनियादी तौर पर इन तमाम केसेस की शक्ल में मौजूद था, जो कि इनको बुनियादी तौर पर माफ़ कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ हुदैबिया पेपर्स का केस भी बनता है। उसके बाद हम देखते हैं पनामा पेपर्स का मामला आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रमज़ान शुगर का मामला जो बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ के खिलाफ हम आजकल देखते हैं। बुनियादी तौर पर जरदारी साहब की तरफ से या उन पर जो है फेक अकाउंट्स का जो केस आजकल बुनियादी तौर पर चल रहा है, तो ये बुनियादी तौर पर इनके पर केस बुनियादी तौर पर बनते हैं। तो जरदारी साहब के हवाले से बात करें तो उनका सर महल का केस जो है बुनियादी तौर पर जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुनियादी तौर पर सर महल हैं या बुनियादी तौर पर जिनका जरदारी बाद में शुरू में जो कहते थे वो मेरा नहीं है, लेकिन जब उसको बेचा गया या बेचा जाने लगे तो उन्होंने उसकी मलकियत पर दावा कर दिया कि ये मेरा ही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हवाले से जो स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत है उनको ख़त लिखे यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा कि ताकि वो बुनियादी तौर पर इस केस को दोबारा से खोले, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से या उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उनको वज़ारत उज़्मा से जो है हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो यही हमेशा कहते रहे कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, यानी आईनी बुनियादी तौर पर एक तरह से इस्तिस्ना बुनियादी तौर पर हासिल है, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ जो है ये एक तरह से कार्रवाई हासिल नहीं की जा सकती। तो ये तर्ज अमल उनकी तरफ से अपनाया गया। तो इससे आप इनकी सियासी क़यादत का बुनियादी तौर पर अंदाज़ा व्यूज़ जो है वो लगा सकते हैं। तो उसी हवाले से व्यूज़ अगर हम आगे बढ़ते हैं, नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत जो हम कह सकते हैं कि 2013 से 2018 या 18 के दरमियान जो दौर बनता है, उस वाले से उनकी पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उन्होंने बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं 2016 को बुनियादी तौर पर जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है कुलभूषण यादव वो दाखिल हुआ है, जिसके नतीजे में ईरान के बॉर्डर से उसको पकड़ लिया गया है। और बुनियादी तौर पर यह साबित एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि उसने पाकिस्तान के अंदर एक पूरा अपना टेररिज्म का या दहशतगर्दी का एक नेटवर्क फैला रखा था। उसका उसने एतराफ़ किया कि इससे पहले वो बहुत मरतबा पाकिस्तान के अंदर आ चुका था, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से कोई भी एक तरह का तर्ज अमल जो है वो बुनियादी तौर पर तनकीद का बुनियादी पर देखने में नहीं आया इंडिया के हवाले से, और ना ही जो कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि दो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी 2008 से 13 से और 13 तक और 2013 से 18 तक नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी जो कश्मीर की कमेटी है बुनियादी पर कायमा कमेटी उसके बुनियादी पर चेयरमैन रहे, उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कंडेमनेशन बुनियादी पर कश्मीर के मामले को लेकर बुनियादी तौर पर नहीं आई। उल्टा ये हुआ कि जो नवाज शरीफ बुनियादी पर जो नरेंद्र मोदी थे उनकी हल्फे बर्दारी पर जाते हुए नजर आते हैं। सदर जनदार जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो कि स्टील का आइकॉन है, बुनियादी स्टील का कारोबार करते हैं, उनसे वो आके पाकिस्तान में उनसे मुलाकात करते हैं। जो बुनियादी पर नरेंद्र मोदी है वो पाकिस्तान में आकर नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, उनकी मुलाकात को निजी मुलाकात बुनियादी पर कह दिया जाता है नवाज शरीफ की तरफ से। तो ये बुनियादी तौर पर इनका तर्ज अमल रहा है। तो इसी वाले से बात करें तो सलीमा नसरीन हम कह सकते हैं कि जो तस्नीम असलम है वो बुनियादी पर पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन रह चुकी हैं। 2000 हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 2013 से 2017 के दरमियान वो जो कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है या पाकिस्तान की वजारत खारजा है उसकी स्पोक्स पर्सन रह चुकी है या तर्जमान रह चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से हमें हिदायत की गई थी कि कश्मीर के मामले को लेकर आपने कुछ नहीं बोलना, या फॉरेन पॉलिसी ने या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस हवाले से कुछ ना बोले, और खासकर कुलभूषण के यादव के मामले पर आपने कुछ नहीं बोलना। ये ताकीद की गई थी इन दो मामलात को लेकर नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद थी जो इनके दौरे हुकूमत में, जिसका दावा जो है शहबाज शरीफ जो है वो करते हुए नजर आते हैं। तो व्यूअर साथ ही साथ अगर देखें तो बुनियादी तौर पर जरदारी दूसरी तरफ बात कर लें कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित, उनकी तरफ से कहा गया कि बुनियादी तौर पर के कमिश्नर थे भारत के अंदर, तब बुनियादी तौर पर सलमान शहबाज जो नवाज शरीफ के भतीजे हैं या शहबाज शरीफ के साहबजादे, उनकी तरफ से फ़ोन कॉल की गई कि उनका वो कुछ इंडियंस को वीज़ा जो है वो अर्जेंटली जारी करें ताकि वो पाकिस्तान इनकी जो है वो कंपनीज हैं या इनकी शुगर मिल्स हैं उनके अंदर आके काम करना चाहते हैं। तो ये एक तरह का जो इनका तर्ज अमल अपनाया गया और कहा गया एम्बेसडर की तरफ से या अब्दुल बासित की तरफ से कि आप SOPs को तो फॉलो करें, लेकिन बुनियादी पर उन्होंने कहा कि बाद में हमें अर्जेंटली ये जो है वीज़े जो है वो जारी करना पड़े। और साथ ही वो कहते हैं कि जब इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की क़यादत जब भी आती है तो हुर्रियत जो रहनुमा है उनके साथ एक तरह का अटैचमेंट रहती है, एक तरह का बुनियादी तौर पर एक मुलाकात ज़रूर होती है। ये पाकिस्तान की शुरू से पॉलिसी रही है या ये स्टेट की या मुल्क की पॉलिसी पाकिस्तान की शुरू दिन से है। तो इस हवाले से जब नवाज शरीफ से कहा गया कि आप मुलाकात करें तो उनकी तरफ
तरफ से साफ इनकार कर दिया गया और मुलाकात करने के हवाले से जो है इनकार कर दिया गया। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर सज्जन जंदाल जो कि स्टील आइकॉन है इंडिया के, उनकी नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और वो नवाज शरीफ चाहते थे पाकिस्तान के अंदर कोयले के कारोबार के नवाज शरीफ में जो है वो बुनियादी तौर पर उनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बुनियादी तौर पर इनके जो बुनियादी तौर पर ज़ाती मफादात थे वो मुल्क के मफादात से बालातर थे या मुल्क के मफादात से बुनियादी तौर पर ऊपर थे। इसी तरह एक मामला फिर मैं आपको एक और बता दूं, करप्शन के इल्जाम लगे या बुनियादी पर हॉर्स ट्रेडिंग के या लोगों को खरीदने के इल्जाम लगे 1990 में बुनियादी पर। उस हवाले से जो बुनियादी तौर पर ISI ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ उस जमाने में जो थे जनरल मिर्जा असलम बेग, उनकी तरफ से जो ISI के जो DG थे असद दुरानी, उनकी तरफ से जो पैसा चलाया गया उस हवाले से जो 1996 में जनरल असगर खान ने एक केस दायर किया था बुनियादी तौर पर, जो कि असगर खान केस के नाम से पाकिस्तान की तारीख में जो मशहूर है। 1996 में यह केस दायर किया गया था और बाद में यह केस बुनियादी पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ना चल सका। लेकिन 2012 के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बुनियादी पर पाकिस्तान के DG जो ISI थे उस जमाने में जनरल दुरानी ने, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि बुनियादी पर उस जमाने में पैसा चला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ रेगिंग नवाज शरीफ ने की और इसमें पाकिस्तान की फौज और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इन्वॉल्व थे ताकि नवाज शरीफ को ऊपर लाया जाए। और इसी हवाले से जो पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर सफ़ीर थी, हम कह सकते हैं कि सैयदा आबदा हुसैन, उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि नवाज शरीफ ने उस जमाने में पैसे चलाए और इस हवाले से जो छांगा मांगा की सियासत थी वो नवाज शरीफ ने इस तरह से आगाज़ किया। तो हम जानते हैं कि हमने 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ और बांग्लादेश बना, उसको अलहदा करने में बुनियादी पर इंडिया की कांग्रेस ने अहम किरदार जो इंदिरा गांधी की क़यादत में अदा किया और यही वो बुनियादी पर किरदार जो अदा किया इंडिया की तरफ से, उसी ममालिक इंडिया के साथ नवाज शरीफ की जो स्ट्रेटजी या उनकी जो पॉलिसी बुनियादी पर रही है वो बुनियादी पर हमें इस तमाम वाक़यात के तनाज़ुर में देखने में साफ नज़र आती है। वो तो कांग्रेस एक तरह की हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्निस्ट जमात हो सकती थी, लेकिन उसके अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से जो तअस्सुब था वो मौजूद था, जिसके हवाले से 1971 में उनका जो मुज़ाहिरा हमें साफ दिखाई दिया। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो तो बुनियादी पर एक बुनियादी पर हम कह सकते हैं RSS का जो बुनियादी पर एक फाशिस्ट जो नज़रिया है उस पर कारबंद है और मुसलमानों के हवाले से उनका जो नज़रिया है वो हम जानते हैं और जिस तरह से वो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ और कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, उनका तर्ज़ अमल हमारे सामने है। तो व्यूअर्स, ये पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख है कि बुनियादी तौर पर ये जो 22 साल का जो अरसा बनता है जिनमें इन दो खानदानों की हुकूमत रही है या इन तीनों पार्टियों की किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट रही है, तो उसमें पाकिस्तान की सोवरेंटी के हवाले से इनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो इनका तर्ज़ अमल रहा है और पाकिस्तान की सियासत और मईशत के हवाले से इनका जो तर्ज़ अमल रहा है वो साफ तौर पर एक आईने की तरह से जो हमें दिखाई देता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब एक तरह से इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की जो है करारदाद भी असम्बली के अंदर पेश कर दिया है, तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार इस हवाले से यूँ भी है कि बुनियादी तौर पर मुल्क के अंदर जो है बाहर से अगर कोई सरमायाकारी करना चाहता है तो वो भी नहीं हो सकती और मुल्क के अंदर से भी कोई जो सरमायाकारी करना चाहता है तो वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर शख्स सोचता है कि बुनियादी तौर पर मुल्क के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम है, हो सकता है कि इमरान खान की हुकूमत चली जाए या बुनियादी तौर पर कोई हुकूमत की तब्दीली हो जाए तो आने वाली हुकूमत की जो है वो एक मईशत के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, क्या हो सकता है कि उसमें तब्दीली हो। तो इस वजह से जो बुनियादी तौर पर सरमायाकारों की तरफ से जो अपना सरमायाकारी है उसको रोक दिया जाता है। तो इस हवाले से मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम का जो मामला है वो भी साथ साथ चलता है। लेकिन अदम एतमाद के हवाले से बात करें तो मैं कह सकते हैं अददी एतबार से बात करें तो अपोजिशन की जो करारदाद है वो नाकाम होती नज़र आती है या नाकाम होना बुनियादी तौर पर उसका हम कह सकते हैं कि बुनियादी पर एक हम कह सकते हैं कि लिखी पड़ी बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर 20 करोड़ रुपए जो है एक फ़र्द को या एक अरकान असम्बली को बुनियादी तौर पर पेश किए जाएंगे या बुनियादी तौर पर दिए जाएंगे या उसकी पेशकश की जाएगी जिसका दावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज किया, तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी चीज़ है अगर कोई कमज़ोर ईमान वाला शख्स या बुनियादी पर कोई ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो बुनियादी तौर पर अगर इतने ज़्यादा पैसे देखता है तो वो बुनियादी पर उसकी तरफ हम कह सकते हैं माइल हो सकता है या इनकी जो है एक तरह से जो मामलात में इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से दावा किया गया। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। तो व्यूज़, इस तमाम बात को या इस तमाम मामलात को डिस्कस करने का या तारीख को बयान करने का आपके सामने रखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो तारीख होती है वो कौम की यादाश्त होती है, कौम का हाफजा होती है और जो कौम अपनी यादाश्त को या हाफजे को भुला देती है वो दर हकीकत हम कह सकते हैं कि उसका जो जोग्राफिया है वो उसको फरामोश कर देता है और दर हकीकत वो चीज़ों को सही तरीके से समझने के काबिल नहीं रहती। और साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुनियादी तौर पर कोई भी शख्स जो है वो एक बिल से दूसरी बार नहीं डसा जाता कि बुनियादी तौर पर एक शख्स एक बार बिल से डसा गया तो ज़ाहिरी बात है उसने उस चीज़ से जो है तजर्बा हासिल
کر لیا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اب دوسری بار اسی عمل کو دہرائے جس کے نتیجے میں وہ ہے جو ہے نقصان اٹھائے۔ تو ویورز میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔